Good morning, girls. So we were discussing system stakeholders previously. System stakeholders कौन कौन थे हम लोग ने बात की थी. सबसे पहला जो स्टेक था वो था सिस्टम ओनर. सिस्टम ओनर कौन है? सिस्टम ओनर वो पर्सन है जो सिस्टम के लिए पे कर रहे हैं, मतलब जो सिस्टम बनवा रहे हैं. अब अगर लार्ज सिस्टम, एक बड़ा सिस्टम है, तो सिस्टम ओनर्स कौन होंगे? टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे, या कंपनी ओनर्स हो सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हो सकते हैं. लेकिन अगर मैंने एक बहुत स्मॉल स्केल सिस्टम बनाना, बहुत छोटा सा सिस्टम बनाना है, तो मैं मिडिल लेवल मैनेजर या जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का सुपरवाइजर है उसको भी कह सकता हूँ ओके यू विल पे एंड यू विल सी कि क्या चीज़ है, तुम देख लेना, मैं चेक तुम्हारे नाम बना दूंगा, यू विल गोइंग टू पे फॉर इट. तो वो पर्टिकुलर पर्सन सिस्टम ओनर हो जाएगा. इन सिस्टम ओनर्स का मेन रोल क्या होता है? इनको ये चेक करना होता है कि जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो सिस्टम डिजाइन हो रहा है, वो उनके काम का है या नहीं, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं. ये चीजें ये देखते रहते बीच बीच में. इनका मेन रोल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का होता है कि जो कॉस्ट ये पे कर रहे हैं उससे उन्हें प्रॉपर बेनिफिट होगा या नहीं होगा, जो अपॉर्चुनिटी ये यूज करना चाह रहे हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो चीजें हैं वो प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं. ये सारी चीजें सिस्टम ओनर्स देखते हैं. नेक्स्ट जो सबसे जरूरी पर्सन है वो है सिस्टम एनालिस्ट. सिस्टम एनालिस्ट को हम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं? हम बार बार पहले भी बात हुई, हमने कहा है कि सिस्टम एनालिस्ट बहुत जरूरी पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. क्यों? जनरली क्या होता है, जो सिस्टम बनवा रहा है वो अभी तक मैनुअल काम कर रहा था, मैनुअल सिस्टम यूज कर रहा था, सारी चीजें एक नॉर्मल थी. अब क्या है, अब सिस्टम को वो कर रहा है, इस सिस्टम को वो कर रहा है ऑटोमेट, यानी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का रोल लेके आ रहा है. ऑटोमेट जब कर रहा है तो इसको ऑटोमेट कर रहे हैं कुछ ग्रुप ऑफ टेक्निकल पीपल, ग्रुप ऑफ टेक्निकल पीपल. ये सारे क्या है? ये है नॉन टेक्निकल पीपल. अब इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इनमें सबसे बड़ी दिक्कत है कम्युनिकेशन की. कैसे ये लोग एक दूसरे को अपनी बात समझाएं. टेक्निकल पीपल या टेक्निकल पर्सन दूसरे तरीके से चीजों को जानना चाहेगा, नॉन टेक्निकल पर्सन उन चीजों को बता नहीं पाएगा. तब इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन गैप को, ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इस कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम करता है एनालिस्ट. एनालिस्ट वर्क्स एज अ ब्रिज. ये नॉन टेक्निकल पर्संस की रिक्वायरमेंट को समझ के उन्हें टेक्निकल लोगों को समझाता है, और इन टेक्निकल लोगों की जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इन नॉन टेक्निकल लोगों को समझाता है और एक दूसरे की बात कन्वे करता है कि उनको क्या चाहिए है, आप क्या बना रहे हैं और इसमें कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो एनालिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो दोनों तरफ की चीजों की जानकारी जिसको होनी चाहिए. अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीजें हैं जो एक एनालिस्ट को करनी होती है या उसके रोल क्या है, तो एनालिस्ट का सबसे बड़ा रोल है इन नॉन टेक्निकल पर्संस की प्रॉब्लम को समझना, उनमें से अपने मतलब का डेटा फाइंड आउट करना, उसको टेक्निकल लोगों को देना और टेक्निकल लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको यहां पर पूछना. ठीक है, उनके लिए क्वेश्चंस फॉर्म करना, ये सारी चीजें. तो एक ऐसा पर्सन जो दोनों तरफ बराबर काम करेगा. अगर ये कहीं पर भी बायस्ड हो जाता है तो सिस्टम का बैलेंस नहीं बन पाएगा. क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो इसके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. इसको मालूम होना चाहिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें इसको पता होनी चाहिए. क्लियर? इसको कम से कम एक हायर लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि ये इन टेक्निकल लोगों की बात समझ सके. फिर इसको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो जार्गन्स हैं या जो टर्मिनोलॉजी है बिजनेस की, वो भी इसे मालूम होनी चाहिए कि बिजनेस प्रोसेसेस क्या होती है, उनके अंदर काम कैसे किया जाता है, वरना ये इन लोगों की बात नहीं समझ पाएगा. तो इसको दोनों तरफ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. इसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए. मीन्स अगर ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे, ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे, तो ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चन मार्क्स को लेकर कहा जाए नहीं प्रोजेक्ट बंद. इस पर्सन के पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि इन क्वेश्चन मार्क्स को रिजॉल्व करके एक आंसर लेके आए. दोनों को
सेटिस्फाई करे कि ठीक है जो आप बता रहे हैं वो एज इट इज नहीं मिल पाएगा, ये बता रहे हैं कि वो काम ऐसे होगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इसके पास, ओरली एंड रिटन बोथ। फिर अगर ये एक फैसिलिटेटर है, मींस ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है दोनों लोगों को, नॉन टेक्निकल को भी और टेक्निकल को भी, तो ये जो एक पर्सन है इसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स मींस कि ये आपकी बात आसानी से समझ सके, ठीक है। ही शुड बी फ्लेक्सिबल, मींस इसको दोनों तरफ की चीजों का अंदाजा होना चाहिए, काम कैसे करना है ये पता होना चाहिए, इन चीजों के साथ ये आसानी से काम कर सके। फिर इसके पास कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर का पर्सन होना चाहिए कि इसको ये पर्सन्स भी अपनी तरफ ना मिला सके और ये पर्सन्स भी अपनी तरफ ना मिला सके। मींस दोनों में से यार ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसको उन लोगों को ऐसा समझा, नहीं, इसको दोनों लोगों को बराबर बात समझानी होगी और सॉल्यूशन लेके आना होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर इज डिजाइनर। सिस्टम डिजाइनर का क्या काम है? इस ग्रुप ऑफ टेक्निकल पीपल में जो सबसे पहला पर्सन इंटरेक्ट करेगा इस सॉफ्टवेयर के साथ, ये सिस्टम के साथ, वो है डिजाइनर। वो डिजाइन करेगा। क्या डिजाइन करेगा? वो डेटाबेस डिजाइन कर सकता है, वो जीयूआई डिजाइन करेगा। मतलब आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है कि इंटरेक्शन कैसे होगा, इनपुट कैसे होंगे, आउटपुट कैसे होंगे, ये वो पर्सन डिजाइन करेगा, डिजाइनर। नेक्स्ट जो है, मतलब डिजाइनर को ऐसे समझ सकते हैं आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को, आपके मैनुअल रिक्वायरमेंट्स को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करने वाला पर्सन, ठीक है। तो थर्ड वाज डिजाइनर, फोर्थ इज बिल्डर। नहीं, ये बिल्डर वो नहीं है जो मकान की तरह बना रहा है, इट इज अ कोडर बेसिकली। ये आपके सिस्टम के जो भी बैक प्रोसेसेस है उनको बनाएगा। डेटाबेस डिजाइन हो चुका है, डेटाबेस को वर्किंग बनाएगा, डेटाबेस आपके फ्रंट एंड यानी आपकी जीयूआई से कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सारी चीजें ये पर्टिकुलर बिल्डर, दैट इज द प्रोग्रामर, विल डू द टास्क फॉर यू। नेक्स्ट इज सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर्स हमारे मेन पर्सन है जिनकी रिक्वायरमेंट हमें समझनी होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस सिस्टम पे काम करेंगे, ठीक है। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सिस्टम से क्या चाहते हैं, सिस्टम किस तरीके का इंटरेक्टिव हो, क्या नेचर हो सिस्टम का, ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। और अगर मैं यूजर की बात करूं तो यूजर बेसिकली दो तरह के, एक इंटरनल सिस्टम यूजर है, एक एक्सटर्नल सिस्टम यूजर। इंटरनल सिस्टम यूजर वो पर्सन जो कंपनी में रहते हुए सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो वहीं पर है, कंपनी के अंदर है, यूज कर रहे हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल सप्लायर्स हो गए या वो एम्प्लॉयज हो गए जिनको मैंने कंपनी के बाहर कहीं लोकेट कर रखा है, जैसे मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, ठीक है, उनको भी ऑन द गो रिक्वायरमेंट होती है। तो किस तरीके से मैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा इंफॉर्मेशन गैदर करने की, इंफॉर्मेशन यूज करने की, और वो किस तरीके से अपना काम इस पे कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती है, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पर्सन है, दोज आर नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अब इतने सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए ना जो कहीं ना कहीं इन सब को मैनेज करे, दैट मींस अ मैनेजर। वो ओनर भी हो सकता है, एनालिस्ट भी हो सकता है, डिजाइनर, बिल्डर, यूजर, कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सपीरियंस, क्या है उसका एक्सपीरियंस, क्या है वो किस तरीके से मैनिपुलेट करता है चीजों को, उनको हम प्रोजेक्ट मैनेजर बना सकते हैं। लास्ट जो है वो है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये दोनों आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, थ्योरेटिकल हम आपको बता रहे हैं। एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एनालिस्ट और डिजाइनर, बिल्डर मिल जाए, ये तीन लोग अगर मिल जाए तो ये एक एक्सटर्नल कंपनी खोल सकते हैं। कंपनी खोल के क्या करेंगे, ये आपको प्रोजेक्ट की या सिस्टम की एमसी दे सकते हैं। मींस आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, हम अलग से आपको सॉल्व करेंगे, आपको हमें पेरेंट कंपनी को बताने की जरूरत नहीं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाता है, थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, क्लियर। तो बेसिकली दीज ऑल आर द सिस्टम ओनर्स, और इनके ये पर्टिकुलर रोल्स है सिस्टम डिजाइनिंग में, सिस्टम मेकिंग में, क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स।